हाय गाइस, वेलकम टू विद्यार्थी.in। दिस इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा द बॉल पोएम के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। तो हमारा जो पोएट है जॉन जो है वो क्या कहते हैं कि मैं इसको पैसे नहीं दूंगा, मैं इसकी जो सिचुएशन है उसके अंदर जाके नहीं पढ़ूंगा, इसकी हेल्प नहीं करूंगा। क्यों ऐसा कहते हैं वो, और क्यों नहीं उसे वो पैसे दे देते हैं ताकि वो एक नया बॉल लेके आए। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे। तो आंसर देखते हैं, द पोएट डज नॉट वांट टू इंट्रूड सो दैट द बॉय कैन गेट अ चांस टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो क्या कह रहे हैं पोएट, क्यों नहीं उसकी हेल्प की, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो लड़का है वो इस दुनिया के, इस संसार के रियल ट्रूथ को जाने, असल सच्चाई को जाने। और वो सच्चाई क्या है कि कोई चीज अगर खो जाती है तो फिर वो आपको कभी नहीं मिलती। अगर जो पोएट है वो उसकी हेल्प कर देते तो उसे एक नई बॉल मिल जाती है, और वो क्या करता फिर वो अपनी पुरानी बॉल को भूल जाता और उसको नई बॉल से लगाव हो जाता। तो यहाँ पे पोएट जो थे वो क्या करना चाहते थे, इस बच्चे को समझाना चाहते थे कि जो लॉस है वो परमानेंट है और सबको होगा ही होगा, और ये सच्चाई जितनी जल्दी सीख जाता ये बॉय उसके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा था। और यही कारण था कि पोएट ने ये किया। नाउ he has to learn to accept the loss. The loss here means the most important thing or relationship. तो यहाँ पे जो लॉस है वो क्या है, उसका मतलब है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज या फिर कोई रिलेशनशिप का छूट जाना। जैसे कि हमने किस्सा गौतमी के स्टोरी में देखा था कि उसकी बेटी की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे लॉस से मतलब है किसी की डेथ हो जाना, कोई छोड़ के आपको चला गया, तो ये सारी लॉस के अंदर आ जाते हैं चीजें। क्वेश्चन 2 देखिए, staring down all his young days into the harbor where his ball went, do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of day when he played with it? तो यहाँ पे हमें एक पोएम का स्टैंजा दे रखा है कि वो स्टेयर कर रहा है, देख रहा है हार्बर की तरफ जहाँ पे वो अपने बचपन के दिनों में खेला करता था, और जहाँ पे उसका आज बॉल फंसा हुआ है, जहाँ पे उसका बॉल आज चला गया। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है इस स्टैंजा के बाद कि आपको लगता है कि वो जो बॉल है बच्चे के पास वो बहुत पहले से थी, बहुत वक्त से थी, क्या ये उसकी मेमोरीज से भी रिलेटेड है, क्या वो बॉल उसकी बचपन की यादों के साथ भी रिलेटेड है। तो देखो, हाँ, ये जो बच्चा है वो इस बॉल के साथ बहुत लॉन्ग समय से था, बहुत लंबे समय से था, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑल हिज यंग डेज। तो बचपन के दिनों से, यानी कि बहुत समय पहले की भी बात हो रही है यहाँ पे कि बचपन की जो दिन है उसकी याद उसको दिलवा रहा है। The line itself describes how the boy recalled those days when he used to play with the ball. तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो क्या दिखा रहा है कि बच्चा याद कर रहा है उन दिनों को जिन दिनों में वो इस बॉल के साथ, इस गेंद के साथ खेला करता था। The ball was surely linked to some sweet memories of his प्लेइंग विद द बॉल। और ये जो बॉल थी वो यादगार इसलिए भी थी क्योंकि उसके उस बॉल के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, बहुत सारी मेमोरीज थी, यादें थी जो कि उस बच्चे से बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई थी। उस यादों से हमारा बच्चा बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, और यही कारण है कि जब ये बॉल उससे गुम गया, जब ये बॉल उस हार्बर में, उस नहर में चली गई, तो बच्चा दुखी हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो जो बॉल है वो अपने साथ साथ उसकी यादें भी लेके जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब क्या है, हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। In the world of possession mean that the world is full of materialistic things. तो possession का मतलब ही होता है चीजें, और ये पूरी दुनिया भी चीजों के लिए ही बनी है, चीजों से ही बनी हुई है। बहुत सारे लोगों को चीजों से लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। Here, everything and every action is made to possess something, whether it is the possession of land, property, money or any other thing. इस दुनिया में अगर आप देखोगे तो हर एक्शन, हर काम, हर क्रिया, आपका हर एक्ट किसी न किसी चीज को अपनाने के लिए ही की जाती है, चाहे वो लैंड हो, भूमि हो, कोई प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, फूड हो, कोई गेम हो, उन सब की पोजेशन के लिए, उन सब चीजों को अपनाने के लिए ही आप कोई ना कोई काम करते हो, है ना। आप पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? ताकि आप बड़े हो सको और आप अपने लिए एक अच्छा घर खरीद सको, पैसे खरीद सको। तो यही मटेरियलिस्टिक
वर्ल्ड है, यही मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, चीजों से हमारा मोह हो जाता है। The poet suggests that losing a ball, which is a very small thing, would make the boy understand what it is to like lose something that one possesses. तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप एक बॉल खो रहे हो, वो जो बच्चा बॉल खो रहा है, जो कि एक बहुत ही छोटी चीज है, बॉल 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए की आती है, तो ये बहुत छोटी चीज है, उसको वो लूज कर रहा है। तो पोएट क्या कर रहा है, वो समझाना चाहता है कि हर इंसान जिसके पास कुछ अभी है, प्रेजेंट में उसके पास कोई चीज अभी है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में उसे वो चीज खोनी पड़े, उस चीज को, पोजीशन को खोना पड़े। तो ये जो लॉस होता है उससे कैसे आप उभरोगे, उस गम से कैसे आप बाहर निकलोगे, वो हमारा पोएट उस बच्चे को सिखाना चाहता है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? पिक आउट द वर्ड दैट सजेस्ट द आंसर। क्या आपको लगता है कि बच्चा पहले कभी कोई चीज खोया होगा? आपको अपने आंसर के लिए क्या करना है, वर्ड्स, वो वर्ड जो कि आपके आंसर को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके आंसर को सपोर्ट कर रहे हैं, उन वर्ड्स को आपको यहाँ पे लिखना है। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे ने आज तक कुछ खोया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहली बार उसने कुछ खोया है, क्योंकि उस बॉल को देखे जा रहा है और उसको इतना गम हो रहा है। देखो, हम और आप अगर आज कुछ चीज खोते हैं, कोई चीज हमसे गुम जाती है, तो हम क्या कहते हैं, अरे गुमती रहती, छोड़ो ना। लेकिन वो जो बॉल वाला लड़का है हमारा, वो उस बॉल को देखे जा रहा है और उस बॉल से जुड़ी सभी यादों को याद किए जा रहे हैं ना। सो नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। उसने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं खोई है सिवाय बॉल के, जो कि अभी उसने खोई है इस पोएम में। द वर्ड दैट सजेस्ट सो आर he senses first responsibility in a world of possession। तो वो वर्ड, वो सेंटेंस जो कि हमारे आंसर को सपोर्ट कर रहा है, वो क्या है, he senses the first responsibility in world of possession। वो पहली बार इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है, महसूस कर रहा है पहली बार इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस वर्ल्ड के, इस विश्व के अंदर, जहाँ पे चीजें क्या करती हैं, मायने रखती हैं, जहाँ पे चीजों का ही ज्यादा मायने हैं। यहाँ पे इन चीजों से हमें दिख रहा है कि वो जो बच्चा है वो पहली बार बॉल को खोया है। So this was our question number 4. Next question 5 पे चलते हैं। What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words. तो हमारा पोएट क्या कहना चाहता है कि वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है, वो अपने बॉल के लॉस से सीख रहा है। क्या सीख रहा है हमारा पोएट बताने की कोशिश कर रहा है। अपने जो ये आंसर है वो आपको अपने शब्दों में लिखने हैं। तो देखो, द पोएट से दैट द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस ऑफ बॉल। हमारा पोएट ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो लड़का है, वो जो चीजें उसने खोई है, वो जो बॉल खोया है, उस चीज को कोप अप करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को अपने अंदर बिठाने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा, मेरे से कोई चीज गुम गई है। तो ये चीज वो लड़का सीख रहा है कि किस तरीके से किसी भी लॉस को, चाहे वो बॉल की लॉस हो या फिर किसी व्यक्ति का लॉस हो, उस चीज से कैसे उभरे, ये सीख रहा है हमारा ये लड़का। He is experiencing grief and learning to grow up in this world of possession. He learns that there are so many things in a life that are lost and cannot be bought back. तो ये जो हमारा लड़का है वो क्या कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रीफ को, यानी कि दुख को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे दुख हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है कि ये जो वर्ल्ड है, जहाँ पे हर चीज आपको अपनानी होती है, हर चीज आपसे जुड़ी हुई है, वहां पे हमें क्या सामना करना पड़ता है, लॉसेस को। दुख होता है उन लॉसेस के लिए, लेकिन हमें क्या करना है, उससे उभरना है, उससे बाहर आना है। क्योंकि कोई भी चीज अगर वो खो गई है, गुम गई है, तो फिर वो वापस नहीं आएगी। वो अगर आपसे जुदा हो गई है तो वो आपके पास नहीं आएगी। और यही चीज हमारा ये जो बॉय है वो सीखने की कोशिश कर रहा है अपने उस बॉल के लॉस से। He is sensing his first responsibility as he lost the ball. The boy will learn how to stand up and leave the losers behind as he would have understood the true meaning and nature of loss. तो अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि उस बच्चे को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है कि जो बॉल है वो खो गया है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं खुद को इस लॉस से बाहर निकालूं और इस वर्ल्ड में आगे बढ़ूं, इस लॉस को पीछे छोड़कर। तो यहाँ पे जो लॉस है वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है इस बच्चे को सिखाने के लिए कि सिर्फ तुम्हारी बॉल ही नहीं खोई है,
तुम्हारे साथ अभी बहुत कुछ खोना बाकी है, तुम्हें बहुत कुछ अभी खोना बाकी है। तुम्हारे फ्रेंड्स जाएंगे, तुम्हारे कोई फैमिली मेंबर जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस ग्रीफ के अंदर हमेशा दबे रहो। तुम्हें क्या करना होगा, अपने ग्रीफ से बाहर आना होगा और आगे बढ़ना होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ हम क्या करते हैं, ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।